लगे रहो, जीत कर तो दिखाओ, लोगों का नजरिया बदलने में 2 दिन भी नहीं लगते। तो चलो लोगों का नजरिया बदलने के लिए जीत की दौड़ को शुरू करते हैं सुबह सुबह करंट अफेयर्स की क्लास के साथ, जहां पर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे, यानी कि ये घंटों की क्लास मिनटों में है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, वैसे आज की क्लास में 10 नहीं 12 क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे 12 क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट लगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 10 ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है हम सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि हमने ये बड़ा एग्जाम दिया जिसमें हमें 8 क्वेश्चन मिले, जिसमें हमें 12 क्वेश्चन मिले, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप वो क्वेश्चन आपको मिल भी रहे हैं और आप सही भी कर आ रहे हो, है ना। तो पहला प्रश्न आज का क्या है, पढ़ लो, क्या पता ये भी किसी एग्जाम में टकरा जाए कि हु रिलीज द बुक टाइड्स ऑफ टाइम इंडियाज थ्रू बुरल्स इन पार्लियामेंट रिटन बाय सुधा मूर्ति। तो पहली बात हमें क्वेश्चन में ही बता दी कि ये जो किताब है टाइड्स ऑफ टाइम, इसको लिखा किसने, इसकी राइटर है सुधा मूर्ति। तो पूछ क्या लिया कि इस किताब का अनावरण या विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो देखो ये जो किताब है, हिंट दूं, इसका विमोचन किया गया हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। और हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति है कौन, कौन है, जो पहले महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे, नाम क्या है इनका, सीपी राधा कृष्णन जी। अच्छा, यहाँ पर सुधा मूर्ति जी का नाम आया है ना, ये किसकी, नारायण मूर्ति की वाइफ है, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति जी। इनको 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2023 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखना, किसको, सुधा मूर्ति को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके महानिदेशक या ये जो डीजीसीआई है, इसका काम क्या होता है, इसका काम है कि ये जो उड़ान भरी जा रही है, जो फ्लाइट्स चल रही है, जो एविएशन है, ये सेफली हो, जो पायलट्स है ना, पायलट्स को ट्रेनिंग देना, ये सब इसका काम होता है। बात की जाए कौन इसके डीजी यानी कि महानिदेशक बन गए हैं, तो पहले डीजी हुआ करते थे फैज अहमद, है ना। इनको रिप्लेस करके नए डीजी कौन बन गए हैं, वीर विक्रम यादव जी, वीर विक्रम यादव जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि recently North India's first glass bridge which will be built on Satluj River is located in which state। देखो एक बात फिर से क्वेश्चन में बता दी, बल्कि 2 बातें बता दी कि नॉर्थ इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है, कहां पर बन रहा है, सतलुज रिवर पर बन रहा है। अब पूछा आपसे कि किस राज्य में ये बन रहा है, तो राज्य से पहले मैं आपको बता देती हूं, ये बन रहा है नागल रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, रोपर जिले में। और ये नागल और रोपर जिला है कहां पर, ये है पंजाब में। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, पंजाब के जो सीएम है, भगवंत मान, कौन है, भगवंत सिंह मान। इन भगवंत मान ने ही अनाउंसमेंट की है इस ब्रिज को बनाने के लिए। नॉर्थ इंडिया का ये पहला ग्लास ब्रिज होगा, ठीक है। चलो देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ विच प्रोजेक्ट टिल मार्च 2027। आपसे पूछा गया कि अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किस परियोजना की सीमा मार्च 2027 तक बढ़ा दी। पहले ये जो परियोजना थी, इसकी सीमा थी यानी कि इसकी जो अवधि थी, जो लिमिट थी, वो थी मार्च 2026 तक, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया मार्च 2027 तक, यानी 1 साल इसकी अवधि बढ़ा दी गई। अब ये परियोजना थी कौन सी, ये थी कुसुम, ये कौन सी थी, पीएम कुसुम योजना। पीएम से तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। यहां पर ये कुसुम की फुल फॉर्म आप स्पेशली याद रखना, ये कुसुम की फुल फॉर्म क्या है, कुसुम। कुसुम में के स्टैंड्स फॉर किसान, यू का मतलब ऊर्जा,
एस का मतलब सुरक्षा, एक और यू का मतलब उत्थान, और एम का मतलब महाभियान। ये इस कुसुम की फुल फॉर्म है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इस कुसुम में यू स्टैंड्स फॉर या एस स्टैंड्स फॉर। ठीक है, अब ये परियोजना थी क्या? तो जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के फील्ड में बढ़ावा देने के लिए, कृषि सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए ये योजना थी, जिसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। देन अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रिसेंटली खुबानी फेस्टिवल 2026 विल बी सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट या फिर यूटी। ये जो खुबानी त्योहार है ये कहां पर मनाया गया? भारत के किस राज्य या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी सेलिब्रेट किया जाता है? खुबानी सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, चलो मैं यहीं पर दे देती हूं। क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू है कि और कौन कौन से फेस्टिवल लद्दाख में मनाए जाते हैं। चलो एक नाम मुझे बहुत बहुत बार एग्जाम में आता है और शायद आप में से कुछ बच्चे मिस कर दे इसको, तो हेमिस तो याद ही रख लेना। हेमिस के अलावा और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं लद्दाख में, ये आज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो। देन अगला प्रश्न क्या है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन कमिश्नर ऑफ ब्रीहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ब्रीहम मुंबई नगर निगम की पहली महिला आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये पहली महिला आयुक्त बनी है, कौन बनी है? अश्वनी भिड़े। तो इनका आप नाम याद रखना। ठीक है, देन फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-2026 has been started in which Indian city। तो अभी हाल ही में इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? किस शहर में, किस भारत के शहर में ये शुरू, भारत के किस शहर में ये शुरू हुआ है? तो कहां पर हुआ ये? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब यहां से आप समझ रहे होंगे कि स्किल इनोवेशन के लिए ये कंपटीशन होगा, यानी कि कौशल और नवाचार के लिए ये क्या है? प्रतियोगिता है जो हो रही है ग्रेटर नोएडा में। देन आपसे पूछा गया अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कि रिसेंटली आफ्टर whom will the Palm Beach International Airport in Florida US be renamed। तो यूएसए के फ्लोरिडा में जो पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, अब वो चाहते हैं कि यूएसए नाटो से बाहर आ जाए। कल की क्लास में देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि यूएसए नाटो से बाहर आ जाए। भगवान 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 ही मालिक है इनका। तो इन्हीं के नाम पे जो डोनाल्ड जे ट्रंप के नाम पे ये फ्लोरिडा के एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया। देन टेक्निकली हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होना था, लेकिन आज के क्लास में 12 क्वेश्चंस है, तो हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज दीप शक्ति ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हेल्ड। तो अभी हाल ही में जो दीप शक्ति, जो कि एक क्या है? जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी कि सेवा अभ्यास है, कि कहां पर हुआ? ये हुआ है अंडमान निकोबार में। अब ये दीप शक्ति में पार्टिसिपेट किसने किया? तो भारत की नेवी ने, भारत की आर्मी ने, हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इसके साथ साथ कोस्ट गार्ड ने भी इस इस दीप शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कहां पर हुई? जो हुई है अंडमान एंड निकोबार में। देन आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन कि व्हेन वाज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ऑटिज्म क्या है? तो ये बच्चों में एक डिजीज होती है, इसमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, तंत्रिका तंत्र में एक डिजीज होती है, जिससे थोड़ी दिक्कत होती है ना, बच्चों में, है ना, क्योंकि न्यूरो सिस्टम में अगर दिक्कत हो गई तो उसके बारे में, इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है 2 अप्रैल को। थीम याद रखना, थीम है इसकी ऑटिज्म। थीम क्या है? थीम है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, ऑटिज्म और मानवता।
ऑटिज्म और मानवता। ठीक है। एवरी लाइफ हैज वैल्यू। हर जीवन की, हर एक जीवन की कीमत है। ये इस बार की इसकी थीम थी, ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? आज का अंतिम प्रश्न कि रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इस कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के उसी शहर में जो कि कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, किसमें? अमरावती में। अच्छा, आंध्र प्रदेश जो है वो बनना चाहता है कि हम क्या बन जाए? क्वांटम कंप्यूटिंग हब बन जाए, है ना? क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनना चाहता है आंध्र प्रदेश, है ना? उनका टारगेट है कि 2030 तक क्या किया जाने लगे? आंध्र प्रदेश को काउंट किया जाने लगे क्वांटम वर्ल्ड के क्वांटम कंप्यूटिंग हब में। इसीलिए यहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर भी लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जो सीएम है आंध्र प्रदेश के, चंद्रबाबू नायडू जी। कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी, उनके द्वारा, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। ठीक है, याद रखना। वैसे भी मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग बस इतनी सी मेहरबानी कर देना कि इस क्लास को आज के आज ही पढ़ लेना, है ना? रिवीजन कर लेना और अपने नोट्स बना लेना। हर क्लास में, ज्यादातर यूट्यूब की क्लास में आपको बोलेंगे कि बस इतनी सी मेहरबानी कर देना, इस क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक भेज देना, कमेंट कर देना, ब्ला 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 ब्ला, है ना? और वो काम आप कर भी देते हो। तो क्लास को दोबारा देख के अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके बाद एक बार शाम तक रिवीजन कर लेना। लेकिन ये काम आपसे नहीं होता नालायकों, ये काम जरूरी है ना? लाइक शेयर तो होते रहेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने नोट्स बना लो और रिवीजन कर लो। समझ गए? समझ गए? ठीक है, बड़े समझदार हो आप तो इसी बात पर मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।